जय श्री महाकाल बच्चों। चलो आज हम इस वीडियो में दशमलव प्रसार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में आप देख चुके हो कि दशमलव क्या होता है, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। आज हम दशमलव प्रसार का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। ये दशमलव प्रसार आपकी 9th और 10th की बुक में मिलेंगे, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, एक डायग्राम बना के समझते हैं। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं दशमलव प्रसार? दो। एक होता है शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव, ठीक है ना। और एक होता है अशांत दशमलव। कौन सा दशमलव? अशांत दशमलव, ठीक है ना। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अशांत दशमलव? दो प्रकार के, ठीक है ना। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव। कौन सा? अशांत आवर्ती दशमलव। एक होता है अशांत अनावर्ती दशमलव। डायग्राम आपकी समझ में आ गया होगा कि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है, एक आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। अब एक एक की डेफिनेशन देखें अपन, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझते शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव, ठीक है ना। दशमलव में बदलते कैसे आपको पता है? किसी भी भिन्न को जब दशमलव में बदलते हैं तो हर का भाग अंश में लगाते। कै में लगाते? अंश में हर का भाग लगाते हैं। तो देखो ऐसा दशमलव, क्या बोलेंगे? ऐसा दशमलव जिसमें भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है या शेष फल शून्य आ जाता है, शून्य आ जाता है, तो ऐसे दशमलव को, ऐसे दशमलव को शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जब अपन भाग देते हैं तो शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो यह दशमलव कौन सा दशमलव कहलाएगा? शांत दशमलव। जैसे देखते हैं अपन, जैसे हम लिखते 3/10, ठीक है ना। ये एक भिन्न है ना परिमेय संख्या, इसे दशमलव में बदलते कि ये शांत है कि अशांत है। क्या कहते? सबसे पहले 10 का भाग देंगे ना 3 में। चलो तो कितना आएगा? भाग नहीं जा रहा, 0 रख दो, फिर दशमलव लगा दो, यहाँ 30 हो जाएंगे। 10 या 30, खत्म हो गई ना प्रक्रिया, ठीक है ना। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो यह कौन सा दशमलव है? शांत। कौन सा दशमलव है? शांत। एक और देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझना। हम लिखते 5/, चलो लिखते हैं अपन 5/100 लिख दिए। कितने लिख दिए? 5/100। अब देखते हैं यह कौन सा प्रसार है। चलो देखते हैं 100 का भाग कितने में लगाएंगे? 5 में, ठीक है। भाग नहीं जा रहा, 0 रख दो, फिर दशमलव लगाया है, यहाँ 0 रख सकते, फिर एक 0 और रखना पड़ेगा, फिर इधर 500 हो गए। अब 100 पंचे 500, ठीक है ना। यह प्रक्रिया भी समाप्त हो गई, ठीक है ना। जिस दशमलव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है अर्थात शेषफल 0 आ जाता है, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत। कैसा होता है दशमलव प्रसार? शांत। अब इसकी एक ट्रिक देखेंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ट्रिक, ध्यान से समझना। एक ही सेकंड में आप बता सकते हैं कि दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत, ठीक है। यदि भिन्न के हर के गुणनखंड, क्या बोलेंगे? हर के गुणनखंड, ठीक है ना। 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप के हों तो दशमलव प्रसार
दशमलव प्रसार शांत होता है। शायद था समझ में नहीं आया आप लोगों को कि जब दशमलव प्रसार क्या बोलेंगे शांत कब होगा, जब किसी भी भिन्न के हर के गुणनखंड या तो 2 आवे या 5 आवे या केवल 2 आवे या केवल 5 आवे या दोनों आ जाए, इसके अलावा और कोई नहीं आए तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत। चलो देखते हैं एग्जाम्पल इसके भी, देखते टेक के। जैसे आप इन्हीं को देख लो, ये लिखा 5/100। आपको पता है 100 के गुणनखंड क्या होंगे, क्या होंगे, ठीक है ना, 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 5 गुना 5, ठीक है ना, 25 चौके 100। इसे कैसे लिख, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, ये इसी रूप का आ गया ना, 2 की पावर m गुना 5 की पावर n। तो दशमलव प्रसार कैसा है इसका, शांत। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ना, ठीक है। चलो देखें अब अशांत आवर्ती दशमलव। कौन सा दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। ऐसा दशमलव या ऐसा दशमलव प्रसार, क्या बोलेंगे, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव की प्रक्रिया, दशमलव की प्रक्रिया, दशमलव या भाग की प्रक्रिया बोल सकते हैं, समाप्त नहीं होती है, नहीं होती है या शेषफल शून्य नहीं आता है, शून्य नहीं आता है, अशांत आवर्ती दशमलव कहलाता है। मतलब देखो, शांत दशमलव में क्या होता था कि दशमलव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती थी, भाग की प्रक्रिया क्या समाप्त हो जाती थी, शेषफल 0 आ जाता था। लेकिन इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, ठीक है ना, दशमलव की भाग की प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। जैसे देखो इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, जैसे पहले आप ऐसे देख लो दशमलव के उदाहरण, जैसे 1.34, इसमें हम 4 पे बार लगा दें, मतलब 4 बार आया, तो ये कौन सा दशमलव हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे 1.333 ऐसे आते गए, तो ये कौन सा दशमलव हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव। अब देखते हैं कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखो 5/6 कितने लिखे, 5/6 लिखे, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। एक बार करके देख लो आप, ठीक है ना। 6 का भाग कै में देना, 5 में, ठीक है ना, भाग नहीं जा रहा है, यहाँ पर 0 रख दो, यहाँ 1 0, ठीक है ना। फिर दशमलव लगा दिए, 6 8 48, क्या बचे 2, फिर 0, 6 तिया 18, फिर कितने बचे 2, फिर 6 तिया 18, कितने बचे 2। मतलब इसी प्रकार 3 आते जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो गया, अशांत। कैसा हो गया दशमलव प्रसार, अशांत। और यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है, ठीक है ना, खत्म नहीं हो रही, ना ही शेषफल 0 आ रहा है। इसकी भी टेक देखते, जैसे आपने शांत की टेक देखी थी ऐसे इसकी, ठीक है ना। यदि हर के गुणनखंड टू की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के ना हो, तो दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, ठीक है ना। यदि हर के गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के ना हो, तो दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत आवर्ती होता है। उदाहरण के लिए देखो आप, जैसे हम लिखेंगे 7/12, ठीक है ना। इसमें हर क्या है 12, 12 की गुणनखंड देखो इधर क्या 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है ना। तो मतलब कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना 5 आया
ठीक है, 2 तो आया। और आपको ये पता है कि 2 और 5 के अलावा और कोई गुणनखंड आ गया तो समझ लो कैसा दशमलव प्रसार है, अशांत है। कैसा है, अशांत। तो समझ गए ना आप, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। समझ में आया ना, इसी प्रकार आप पहचान लोगे, ठीक है ना। चलो देखें अब अशांत अनावर्ती दशमलव। कौन सा दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा है अपरिमेय संख्याओं, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याओं के, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। मतलब जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उन सब का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, जैसे आपने देखा कि √2 कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान क्या होता है, 1.4142 इसी प्रकार और भी अंक होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब प्रसार चलता रहता है। जैसे आपने देखा पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान होता है 3 दशमलव, क्या होता है, 3.14123 इसी प्रकार और भी होता है, ठीक है ना। तो इन सब का कैसा है दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती। जैसे और भी एक उदाहरण के लिए देखें हम, जैसे हम देखते हैं 3.1423579, मतलब कोई भी सीक्वेंस नहीं है, किसी भी अंक के बाद कोई भी अंक आ रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं, मान लो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे आप, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत या अशांत आवर्ती होता है, आवर्ती होता है। जबकि एक और पॉइंट देखेंगे, अपरिमेय संख्याओं का, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। कैसा होता है, अशांत अनावर्ती होता है। आपको ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि परिमेय संख्या बोले तो कैसा दशमलव प्रसार, शांत या अशांत आवर्ती, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या बोले तो कैसा दशमलव प्रसार, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। समझ गए ना आप लोग।